दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है और हमारी अनैच्छिक क्रिया है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज का जो सेशन है ना, यह काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अनैच्छिक क्रिया व प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। मैं आपको पहले से बताते चला आ रहा हूँ कि जब भी अंतर का बात करें तो आपको एक तरफ क्रम संख्या लिखना है और एक तरफ आपको अनैच्छिक लिखना है, या फिर आप चाहते तो आप यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है आज की इस सेशन में जानेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल या क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर क्या। अनैच्छिक क्रिया तो हम लोग कक्षा 3-4 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको रास्ते में एक सांप दिख गया, तो उस समय आप क्या करेंगे? अपने पैर को पीछे की तरफ हटा लेंगे, तो वही क्रिया क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके पैर में अचानक से कांटे चुभ गए, तो आप तुरंत अपने पैर को ऊपर की तरफ हटा लेंगे। यानी इस दौरान जो की गई क्रिया होती है वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी किसी उद्दीपन यानी उद्दीपन किसे कहते हैं? जो हमने किसी वस्तु को देखकर अपने पैरों को हटाया वही उद्दीपन है। जैसे कि मैंने सांप को यहाँ पर, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर समझाऊँ? हाँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा था, और बीच में यहाँ पर सांप दिख गया। यहाँ पर सांप दिख गया और बीच में मैं जा रहा था, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा तो क्या होगा? अचानक से अपने पैरों को पीछे की ओर हटा लूंगा और स्वयं हट जाऊंगा पीछे की तरफ। तो क्या हो जाएगा? यह जो जिसकी वजह से मैंने अपने पैरों को पीछे की ओर हटाया वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा क्या? उद्दीपन। वही क्या कहलाएगा? उद्दीपन। तो मैं प्रतिवर्ती क्रिया का यही परिभाषा आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किसी उद्दीपन के प्रति की गई अचानक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी किसी उद्दीपन है, यहाँ पर कोई उद्दीपन सांप है, इसके प्रति की गई अचानक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित किसके द्वारा की जाती हैं? जब क्रियाएं हो रही है तो किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित करी जाएंगे। तो जो यह प्रतिवर्ती क्रिया होगी ना, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाएगी। और जो अनैच्छिक क्रिया होगी, आपने मस्तिष्क के भाग में पढ़ा होगा कि मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क होता है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है इसके 3 भाग हैं। पोन्स है, मेडुला है और अनुमस्तिष्क है। जो पोन्स होता है ये श्वसन क्रिया में सहायक होता है, लेकिन मेडुला जो होता है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नियंत्रण होता है ना, वह मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाएं में क्या हो जाएंगे? जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन, ये सब क्या हो जाएंगी? अनैच्छिक क्रिया। यानी हम इन पर इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं से होती चली जा रही है। और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या हो जाएगा कि कांटे चुभते ही पैर को हटा लेना, या फिर किसी सांप को देखकर पीछे की ओर
क्या हो जाना, मुड़ जाना। चलिए हम लोग लिखने का यहाँ पर शुरू करते हैं लिखना। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो हमारी इच्छानुसार नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, क्या कहलाएंगी, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाएंगी। यहाँ पर क्या कहलाएंगी, अनैच्छिक क्रिया कहलाएंगी। अब हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया हम उसे कहेंगे जो किसी उद्दीपन के प्रति क्या होती है, अचानक होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझाया। वे क्रियाएं जो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होती हैं। जो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होती है। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, बहुत हल्का दिख रहा है ना। जो किसी उद्दीपन के प्रति क्या होती है, अचानक होती है। अचानक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब जो अनैच्छिक क्रिया होती है यह मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क के कोष्टक में लिख दीजिएगा मेडुला। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा तेज तड़ाक है। यह मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब इसका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है। मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर तीसरी पॉइंट है, अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि श्वसन हो जाएगा, हृदय की धड़कन, श्वसन, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, आदि। अब अनैच्छिक क्रिया में प्रतिवर्ती क्रिया में क्या हो जाएगा, जैसे कि कांटा चुभते ही पैर को हटा लेना या फिर साफ देखते ही पीछे हट जाना। कांटा चुभते ही पैर को हटा लेना। पैर को हटा लेना। यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।